नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आजमगढ़ जिले में कल गजब का तमाशा हुआ ये कि 2 दिन पहले मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध करने वाले किसान नेता राजीव यादव को रास्ते से पुलिस ने उठा लिया। राजीव यादव का आरोप है कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, मारपीट भी की गई। राजीव ने कहा कि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि उनसे पिस्टल और आंदोलन से जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में पूछा जा रहा था। राजीव के साथियों को जब ये बात पता चली तो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे, किसान नेता वीरेंद्र यादव आदि के प्रयासों के बाद शाम को उन्हें निजी मुश्किलें पर रिहा किया गया। जैसे ही अन्य आंदोलनकारियों को ये बात पता चली, अगले दिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस कप्तान के कार्यालय पर महिला और पुरुष यानी कि आंदोलनकारी पहुंच गए। लोगों ने उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग किया जिन्होंने राजीव यादव को रास्ते से उठाया था। मंदुरी एयरपोर्ट का विरोध कर रहे खिरियाबाग के आंदोलनकारी एसपी से जब मिलने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। पुलिस वालों की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 5 लोग अंदर चलकर बात कर लें, लेकिन खिरियाबाग के आंदोलनकारियों ने कहा कि हमारे आंदोलन को महिलाएं चला रही हैं, वो अंदर लान में बैठेंगी, जिस पर पुलिस प्रशासन कतई तैयार नहीं था। इस पर आंदोलनकारी गेट पर ही बैठ गए। पुलिस ने हर हथकंडा अपनाया, डराया भी, धमकाया भी, जेल भेजने की चेतावनी भी दी। यहां तक कि जेल भेजने के लिए पुलिस बस को भी बुला लिया गया, लेकिन आंदोलनकारी टस से मस नहीं हुए। हमारी निकलने वाली थी बनारस से जी, तो मुझे और मेरे 6 साथियों को वहाँ डिटेन किया गया वाराणसी कैंट स्टेशन से। उसके बाद कुछ समय पुलिस लाइन में रखने के बाद लखनऊ भेज दिया गया जी। राजीव यादव अपने साथियों के साथ मुझसे मिलने आए थे और जब ये वापस लौट रहे थे जी, जब ये तय हो गया कि पदयात्रा नहीं निकलनी है और यहाँ 75वें दिन कार्यक्रम होगा और मुझे पुलिस की जीप में बैठा के लखनऊ भेज दिया गया जी। उसके बाद जब राजीव लौट रहे थे, विनोद यादव उनके भाई गाड़ी चला रहे थे जो अधिवक्ता हैं, इन दोनों को वाराणसी से 22 किलोमीटर बाहर तराव थाना चोलापुर क्षेत्र में एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ने रोका जी। उसमें सादे कपड़े में लोग उतरे और इनके साथ मारपीट की और इनकी गाड़ी की चाबी ले ली और इन दोनों को बैठा के ले गए और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे थे। पहले तो ये कहा कि तुम्हारी पिस्टल कहाँ है। अब ये हम सब लोग जन आंदोलन वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं, सबको मालूम है, देश के संविधान में हमारा विश्वास है और हम अपने मौलिक अधिकारों का ही इस्तेमाल करते हैं जी। आज भी हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो हमारा ये कहना है कि भाई हमको ज्ञापन देना है, आपने राजीव यादव का अपहरण किया। उसके बाद जब हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संदेश भेजे जिसमें एडीजी राम कुमार जी और अन्य जो वाराणसी के एडिशनल सीपी और एसीपी जिनसे हमारी वार्ता हुई थी, और जब ये बात ऊपर तक पहुंची तब जाके 1 घंटे के बाद जो पुलिस इनको अपराधियों की तरह इनके साथ व्यवहार कर रही थी तब वो सामान्य हुई और 7 बजे तक इनको कंदरापुर थाने में छोड़ा गया जब ऊपर का दबाव आया जी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सादे कपड़ों में लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं, कहते हैं कि आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और एसएसपी लगातार अपहरणकर्ता से बात कर रहे हैं और एसएसपी का फोन आता है उनके मोबाइल फोन पे। तो ये आजमगढ़ की पुलिस ये जो करवा रही है गैर कानूनी कार्रवाई, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। उसको लेके हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी इतनी सी मांग है कि प्रतिनिधि मंडल तो 7 लोगों का जाएगा अंदर, लेकिन साथ में जो महिलाएं आई हैं इनको इस कैंपस के अंदर आने दिया जाए। ये परिसर सार्वजनिक है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, तो इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग भी यहीं पे धरने पे बैठे। पुलिस से आपकी वार्तालाप हुई है अभी अधिकारियों से, क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो? नहीं, ये जो कनिष्ठ पुलिस अधिकारी है ये तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। हमारी बातचीत पुलिस अधीक्षक से होनी थी, वो अभी तक हो नहीं पाई है। ज्ञापन हमारे पास है, अभी हम दे नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी बस इतनी सी मांग है कि महिलाएं सड़क पे ना बैठें, यहाँ अंदर परिसर में बैठें, जो ये मानने को तैयार नहीं है। और हमारा कहना है ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ कि अंदर नारेबाजी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मान रहे हैं और शायद हम लोग की गिरफ्तारी होगी, हम लोग गिरफ्तारी देंगे।
सर, जिस तरह से आंदोलन को कुचलने की मतलब कोशिश की जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। तो कुचलने की ही कोशिश है। आप आंदोलन के नेता को धमकाते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है, तो आप फर्जी मुकदमा लगाना चाहते हैं उसके ऊपर। तो ये जो तरीके हैं, आप जनता को आतंकित कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक राजीव यादव अगर नहीं रहेंगे आंदोलन में, तो ऐसा नहीं कि आंदोलन बंद होगा। आंदोलन इन महिलाओं के दम पे चल रहा है जो यहाँ बैठी हैं। तो इतना जो है उत्तर प्रदेश सरकार समझ ले, और ये पूरी दुनिया में जो संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश के लिए बहुत बढ़िया जगह है, तो उसकी हकीकत ये है कि आप अगर 670 एकड़ की ज़मीन लेंगे हवाई अड्डा बनाने के लिए, किसानों की उपजाऊ ज़मीन, तो किसान विरोध करेगा ही। ये हकीकत है जो उत्तर प्रदेश सरकार देश और दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि इनके नेता घूम घूम के दुनिया में पूंजी निवेश की मांग कर रहे हैं। तो जनता को कुचल के विकास नहीं कर सकते आप। योगी जब जब डरता है, योगी जब जब डरता है, इंकलाब जिंदाबाद, 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 पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक ठीक। पुलिस और आंदोलनकारियों की नोकझोंक के बाद सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने जब पुलिस को संविधान का पाठ पढ़ाया तो किसी के पास उनके तर्क का कोई जवाब न था, जिसके बाद अंदर से फरमान आया कि महिलाएं भी अंदर जाएंगी। तब जाकर आंदोलनकारियों ने पुलिस कप्तान से मिलकर अपनी बात रखी। पुलिस से उनको क्या आश्वासन मिला, इस विषय पर जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए, हमने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना, ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना, ये ठीक नहीं। तो ये सारी बातें कहीं राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ। और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की, तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा एसपी ऑफिस के बाहर, धरने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे SP AZH यानी SP आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके हिसाब से पुलिस की भी संलिप्तता है, ऐसे में आप SP के पास आए थे कार्रवाई की मांग करने, तो कितना लगता, उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए, उम्मीद तो ये मैं बस आप कहूँ कि मैं इन्हीं SSP साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल ने रहुआ, जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबड़ है, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो और गोली मार दो। मैं इस पे बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूँ कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है। और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक FIR दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इनसे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो भी जाँच करवाई जाए। और क्योंकि किसान आंदोलन का जो दमन चाहते हैं ये कतई नहीं होगा। और हमारा 75वां दिन है, हम इसको मनाएंगे और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं जाता। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध का भविष्य में क्या नतीजा निकलेगा, ये तो अभी भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन संदीप पांडे और उनके साथियों ने जिस तरह से गांधीवादी तरीके से अपना विरोध जताया, दर्ज कराया, उससे जो परिणाम सामने आया वो अद्भुत था। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि गांधी की अहिंसा में इतनी ताकत है कि किसी की भी लाठी को झुका सकती है। जय हिंद।